ये सब बेबी बेबी लगा रखा है। बेबी किस हक से बोल रही हो तुम मुझे? तुम तो अभी बोल रही थी ना, हाँ, कि मैं तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता, मैं किसी औरत को खुशियां नहीं दे सकता, तो बेबी क्यों बोल रही हो? मेरी कान से खून निकलते बेबी सुनता हो तो चुप करो। मेरा वो मतलब नहीं था, गुस्से में निकल गया यार, सॉरी। तुम्हारा जो भी मतलब था, I don't care, पर मैं एक बात जानता हूं, अब हमारे बीच में कुछ हो सकता है तो वो केवल डिवोर्स है। That's it. डिवोर्स नहीं, डिवोर्स कैसे हो सकता है? तू एक काम कर, मुझे मारो डिवोर्स नहीं। अरे जब शादी हम दोनों की मर्जी से हुई थी तो डिवोर्स भी हम दोनों की मर्जी से होना चाहिए, और मुझे ये डिवोर्स मंजूर नहीं। अंडरस्टैंड? क्या ड्रामा लगा रखा है? बंद करो ये ड्रामा। तुम्हें कोई परवाह नहीं है हमारे रिश्ते की, समझ में आ रही है बात? सही कह रही हो तुम, शादी की थी हमने अपनी मर्जी से की थी, पर हम दोनों की इंटेंशन बिल्कुल गलत थी। मैंने तुमसे शादी की क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था, और तुमने मुझसे शादी की क्योंकि मेरे पास पैसा था। दूर रहना मुझसे। तान्या, तुम सुन क्यों रही हो इसकी? अच्छा मौका है, अरे मारो डिवोर्स इसके मुंह पर और उतार दो इसके सारे एहसान, फिर हम मजे से अच्छे से धूमधाम से शादी कर लेंगे। क्या कहती हो? शट अप। और तुम, हाँ, मेरी बात सुनो, बोल दिया ना गलती हो गई, माफ करो। भाव क्यों खा रहे हो? इन्फिनाइट ग्रुप की सीईओ तान्या शर्मा तुमसे माफी मांग रही है, समझ नहीं आ रहा है तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है इसके आने से हमारी शादी खराब हुई है? नहीं, तुम्हारी वजह से हुई है। तुमने बर्बाद किया सब। तुम्हारे इस सात्विक प्यार से घुटन होती है मुझे। मुझे लगता है मैं जेल में हूँ। तुम मुझे छोड़ के चले जाते थे, कभी सोचा है मेरे बारे में? अविनाश हॉट है, बोल्ड है, इसको छोड़ने को मैं तैयार हूँ। मैं वापस तुम्हारे पास आने को तैयार हूँ। माफ कर रही हूँ तुम्हें, और तुमसे माफी मांग रही हूँ, माफ करो। हाँ? बाबा, हम बस 10 मिनट में वहां पहुंच रहे हैं। क्या कह रही थी तुम? माफी मांग रही हो तुम मुझसे? हाँ। मतलब चीटिंग करो तुम, भाव कहो तुम, माफी मांगकर एहसान गिनाओ तुम, सब कुछ ही तुम कर लो, मैं क्या करूं बताओ? चुपचाप बैठ करके देखता रहूं ये सब? दूर से बात करो। पहले की तरह मुझसे प्यार करो ना प्लीज। मैं जानती हूँ रणवीर, मेरा स्पर्श तुम्हारा सारा गुस्सा दूर कर देगा। अब तुम्हारी ये चालबाजी है ना, मेरे ऊपर कोई भी काम नहीं करेगी। तुम ये इन्फिनाइट ग्रुप की सीईओ, इस बात का बहुत घमंड है ना तुम्हें, पर एक बात याद रखना, तुम्हारा वजूद मुझसे है, तुम्हारे इस नाम को पहचान मैंने दी है, याद रखना ये बात। और तुम अपने पैसों का धौंस मुझे मत दिखाओ। अरे आए गए लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं यहाँ पे। 2000 करोड़ की कंपनी को चलाना कैसे, उसके लिए टैलेंट और स्किल चाहिए, जो कि मेरे पास है। वरना आज मेरी कंपनी का आईपीओ लॉन्च नहीं हो रहा होता। क्या बात है, कितनी बड़ी बेवकूफ हो तुम। तुम्हें तो ये तक नहीं पता कि तुम्हारी कंपनी लॉस में जा रही थी। मैं था जिसने तुम्हारी कंपनी में कैश फ्लो को रोकने नहीं दिया। अगर मैं नहीं होता ना, तुम्हारी कंपनी पे कब का ताला लग गया होता। और इसीलिए रणवीर सर साल के 6 महीने देश से बाहर रहता है। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अरे ये नहीं होता तो कोई और होता, लेकिन तान्या की किस्मत में सीईओ बनना पहले से लिखा हुआ था। राइट, ही इज राइट। मैं यहाँ अपने टैलेंट और अपनी किस्मत के दम पर हूँ, ये बात तुम कान खोल के सुन लो। ये सही बोला तुमने, टैलेंट, बहुत टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है तुमने। तो एक टैलेंट अब मैं भी दिखा देता हूँ तुम्हें। तुम्हारी कंपनी में है ना, मेरा जितना भी इन्वेस्टमेंट है मैं वापस ले लेता हूँ। जानती हो ना तुम, 80% के शेयर्स हैं मेरे तुम्हारी कंपनी में।
तुम केवल नाम की सी हो, तुम्हारी कंपनी का असली मालिक मैं हूं, याद रखना। टैलेंट की बात करती है बेबी, इसका मतलब तुम इन्फिनिट ग्रुप की मालकिन नहीं हो? खबरदार, खबरदार, अगर कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की, कल मेरा आईपीओ लॉन्च है, अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ ना, मैं कह रही हूँ मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम मारोगे मुझे जान से? मारो, मारो ना। क्या है? क्या? सलूजा ग्रुप के इकलौते वारिस मेरी कंपनी में 3,000 करोड़? 3,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट? सलूजा फैमिली का इकलौता वारिस तो मैं ही हूँ, फिर ये किससे बात कर रही है? सिर्फ ₹1 मतलब फ्री में ही पूरा शो नीचे दिए लिंक से देखें।